द एविल डेड। मिशिगन राज्य के 5 छात्र टेनेसी के पहाड़ों और पर्वतों पर जाकर एक पृथक केबिन में सप्ताहांत व्यतीत करने का साहस करते हैं। वहां उन्हें द बुक ऑफ द डेड, द इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड से असंबंधित एक काल्पनिक एज़टेक केनाइट पाठ्य मिलती है, जो कि अन्यथा नेटुरा डेमोंटा के नाम से भी जानी जाती है। कमरे के तहखाने की खोज के वक्त छात्रों को एक टेप मिलता है, जिसे चलाने पर पुस्तक के पैशाचिक जादू टोने का अभिलेख बजता है, जो कि बिना किसी के जाने कंदरियन पिशाचों को पुनर्जीवित करता है। चेरिल विलियम्स एलेन संद्विस से शुरू होकर, जो कि पिशाच के गाने से सम्मोहित होकर रात में जंगल में बहक जानी है, पात्र एक के बाद एक पिशाच के कब्जे में आते जाते हैं। अकेले और कमरे की सुरक्षा से दूर, पिशाच जंगल के पेड़ों पर कब्जा करने को आगे बढ़ता है, जो कि सांप के रूप में जिंदा होकर उसका निर्दयता से बलात्कार करता है। चेरिल पेड़ों से बचकर कमरे की ओर भागती और सारे रास्ते दानव द्वारा पीछा किया जाता है। उसकी कहानी पर कोई भरोसा नहीं करता और मानता है कि उस पर एक जंगली जानवर ने हमला किया था। उसका भाई यश विलियम्स ब्रूस कैंपबेल फैसला करता है कि वो उसे शहर में छोड़ आएगा, जहां वो रात गुजार सके। उन्हें पता चलता है कि इकलौता पुल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और पुल के अवलंब एक हाथ के पंजों की तरह के आकार में मुड़ चुके हैं। इसके तुरंत बाद चेरिल, जो कि बलात्कार के दौरान पिशाच के द्वारा सताई गई थी, मर जाती है और डेडाइट, एक लाश जो कि पिशाच के कब्जे में होती है और उसे वो एक वाहिका के रूप में प्रयुक्त करता है, बन जाती है और लिंडा बेट्सी बेकर के टखने पर एक पेंसिल से प्रहार करती है। स्कॉटी उसे कुल्हाड़ी के कुंद सिरे से मारता है और उसे ठोकर मारकर तहखाने में डाल देता है। उसके बाद वो उसे फलों के तहखाने में ताला डालकर बंद कर देता है, लेकिन बाद में शेली टेरेसा टिली उसके कमरे में प्रवेश करती है और एक पिशाच के द्वारा मारकर कब्जे में ली जाती है। अब डेडाइट बनकर वह अत्यंत क्रुद्ध होकर खतरनाक हो जाती है और स्कॉटी हाल डेलरीच पर हमला करती है, जिसने कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तब स्कॉटी जंगल से बाहर एक रास्ता खोजने के लिए निकल जाता है। यश लिंडा को रोक कर रखता है, लेकिन पता चलता है कि वह भी एक आत्मा के कब्जे में आ गई है। स्कॉटी वापस लौटता है, पर उसे बड़े पैमाने पर पेड़ों से प्रवृत्त चोटों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले कि वह चेतना खोए, वह ऐश को बताता है कि वहां जंगल में एक निशान है। लिंडा कुछ देर में उसके कब्जे से होश में आ जाती है और ऐश उसे घसीटकर केबिन के बाहर बंद कर देता है। वह स्कॉटी को देखने वापस आता है, लेकिन पाता है कि वह अपने जख्मों से मर चुका है। लिंडा बाद में डेडाइट के रूप में वापस आती है और ऐश पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश उसके सीने पर खंजर से वार करता है। ऐश उसे जंजीर से पकड़कर टुकड़े टुकड़े करने के लिए बाहर घसीटता है, लेकिन वह पाता है कि वो स्वयं उसे नहीं ला सकता है, तो उसे वही दफना देता है। वह कब्र से उठती है और एक हिंसक संघर्ष के बाद ऐश बेलचे से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। वापस लौटने पर उसे तहखाने का दरवाजा खुला मिलता है। वह तहखाने में बंदूक का गोला बारूद लेने के लिए प्रवेश करता है और सीढ़ियों पर वापस आता है। उसे शैली और स्कॉट के शयन कक्ष से शोर सुनाई देता है। बंदूक के साथ वह जांच करता है और संदेह करता है कि चेरिल कोठरी में होगी। चेरिल पिशाच द्वारा पूर्व में तोड़ी हुई खिड़की पर कूदती है और ऐश से बंदूक छीनने की बेतहाशा कोशिश करती है। ऐश उसके सीने में गोली मारता है, लेकिन उस पर कोई असर होता हुआ नहीं लगता है। ऐश अगले और पिछले दरवाजे में आड़ लगा देता है। वह तहखाने में बंदूक की गोली का बॉक्स खोजने के लिए वापस आता है और तहखाने में रक्त भरने और तरह तरह की आवाजों सहित विचित्र घटनाओं की श्रृंखला का अनुभव करता है। चेरिल दरवाजे की आड़ से ऐश पर वार करने की कोशिश करती है, परंतु वह उसे गोली मार देता है और दरवाजे पर आड़ लगा देता है। इस बीच स्कॉटी के मृत शरीर में ये प्रकट करने के लिए अचानक जान आ जाती है कि उसे एक आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया था। यश एक छोटे से संघर्ष के बाद उसकी आंखें बाहर निकाल लेता है। यश ध्यान देता है कि नितुरान देमोता वेदी के पास गिरा हुआ है और जलने वाला है। यश देखता है कि स्कॉटी का शरीर भी जलना शुरू हो रहा है। इससे उसे संकेत मिलता है कि किताब को आग में नष्ट करने से पिशाच भी खत्म हो जाएंगे। इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, चेरिल सफलतापूर्वक सामने के दरवाजे को तोड़कर आ जाती है और आसानी से उसे नीचे गिरा देती है।
तब स्कॉटी ऐश को फर्श पर जकड़ लेता है, जबकि चेरिल आग की कुरेनी उठाती है और ऐश की पीठ पर लगातार वार करती है। काफी प्रयास के बाद ऐश उस हार के जरिए जो उसने लिंडा को फिल्म की शुरुआत में दिया था, किताब को पाने में सफल हो जाता है और सीधे ही आग की लपटों में फेंक देता है और तभी चेरिल उसे लटकाने के लिए कुरेनी उठाती है। पिशाच चेरिल और स्कॉटी के शरीर को छोड़ देते हैं और ऐश को अकेला जीवित छोड़कर उनकी लाशें सुबह होने से कुछ मिनट पहले निर्जीव होकर अलग गिर जाती हैं। वो बाहर आता है और केबिन के सामने कुछ देर के लिए खड़ा होकर सोचता है कि वो बहुत कठिन परीक्षा से बच गया। एक अदृश्य दुष्ट जंगल में से तेजी से आता है, केबिन का दरवाजा तोड़कर ऐश पर आक्रमण करता है और ऐश की दर्दनाक चीख के साथ फिल्म का समापन हो जाता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।